केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अपनी 2 राज्यों की यात्रा से 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए माहौल गर्म कर दिया है। उनकी 29 से 31 दिसंबर 2025 को कोलकाता की यात्रा ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के चुनाव अभियान की अनौपचारिक शुरुआत की, जबकि 4-5 जनवरी 2026 को तमिलनाडु के दौरे ने दक्षिण भारत में पार्टी की महत्वाकांक्षाओं को और मजबूती प्रदान की। इन यात्राओं ने न केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा, बल्कि विपक्षी दलों पर तीखे हमले भी किए, जो भाजपा की आक्रामक चुनावी रणनीति का संकेत है। इस वीडियो में हम इन यात्राओं का विस्तार से विश्लेषण करेंगे और अमित शाह की पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। 29 दिसंबर 2025 की शाम को कोलकाता पहुंचते ही अमित शाह ने भाजपा के साल्ट लेक कार्यालय में बैठकें शुरू कर दी। ये 3 दिवसीय यात्रा मुख्य रूप से पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा पर केंद्रित थी। उन्होंने भाजपा सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें की, जहां 2026 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चाएं हुई। शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। अमित शाह ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार, हिंसा और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। 30 दिसंबर को शाह ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने भाजपा की चुनावी योजना का खुलासा किया। उन्होंने दिलीप घोष को प्रमुख चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय होने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव विवरणों में जीता हारता है, इसीलिए संगठन की मजबूती पर जोर दीजिए। 31 दिसंबर को उन्होंने भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की, जहां शाह ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और 2026 में भाजपा सरकार बनाने का दावा भी किया। शाह की रणनीति बिहार मॉडल पर आधारित रही, जिसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं, पन्ना प्रमुखों और प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से गहन जमीनी स्तर पर लामबंदी पर ध्यान केंद्रित किया गया। उनके मार्गदर्शन में भाजपा ने कथित तौर पर पश्चिम बंगाल के 81,000 मतदान केंद्रों में से 65,000 के लिए बूथ समितियां गठित की हैं और सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को तैनात किया है। इसके बाद नए साल की शुरुआत होते ही जनवरी 2026 को अमित शाह तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा राज्य अध्यक्ष एन नागेंद्रन की राज्यव्यापी यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। पुडुकोट्टई में आयोजित इस कार्यक्रम में शाह ने डीएमके सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया और कहा कि तमिलनाडु में वंशवादी राजनीति को खत्म करने का समय आ गया है। तमिलनाडु के अंदर अब ये परिवार की राजनीति को समाप्त करने का समय आ गया है। उन्होंने डीएमके पर 20% कमीशन लेने, कर्ज बढ़ाने और हिंदुओं पर अत्याचार के आरोप लगाए। शाह ने दावा किया कि अप्रैल 2026 में एनडीए तमिलनाडु में सरकार बनाएगा। 5 जनवरी को तिरुचिरापल्ली में शाह ने पोंगल उत्सव में भाग लिया, जहां उन्होंने प्रकृति और समुदाय के साथ जुड़ाव पर जोर दिया। उन्होंने जुम्बकेश्वर मंदिर और औरंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की, जो भाजपा की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने भाजपा कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की, जहां डीएमके की तानाशाही पर, भ्रष्टाचार पर हमला किया और कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यहां दौरा तमिलनाडु की भाजपा की बढ़ती उपस्थिति का संकेत है, जहां 2024 लोकसभा चुनावों में पार्टी ने 11% वोट शेयर हासिल किया। हालांकि
एआईएडीएमके जैसे सहयोगियों के साथ गठबंधन की चुनौतियां हैं, लेकिन शाह ने एनडीए की एकजुटता पर जोर दिया। अमित शाह को भाजपा के चाणक्य के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने कई राज्यों में पार्टी की जीत सुनिश्चित की है। पश्चिम बंगाल में उनकी भूमिका संगठनात्मक मजबूती पर केंद्रित है। उनकी कोलकाता यात्रा ने पार्टी की संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान किया। शाह की यात्रा ने भाजपा को चुनावी मोड़ में ला दिया, जहां वे व्यक्तिगत रूप से तैयारियों की निगरानी करते हैं। वे दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार के प्रमुख सूत्रधार हैं। 2026 के चुनाव के लिए उनकी यात्रा ने एनडीए को मजबूत करने पर फोकस किया। अमित शाह की ये यात्राएं भाजपा की 2026 चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जहां वे उत्तर से दक्षिण तक पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हराना और तमिलनाडु में डीएमके को चुनौती देना उनकी प्राथमिकताएं हैं। शाह की भूमिका न केवल रणनीतिक है, बल्कि प्रेरणादायी भी है, जो कार्यकर्ताओं में जोश भरती है। यदि भाजपा इन राज्यों में सफल होती है, तो ये मोदी सरकार की राष्ट्रीय छवि को और मजबूत करेगा। फिलहाल के लिए इस वायरल वीडियो में इतना ही। देखते रहें TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।